Hello everyone, hi. I hope you all are fine and doing great. So guys, in today's video, I will be discussing about class 10th hashtag 30 days plan to complete your syllabus fast for term 2. As you know that the term 2s are coming right now. ठीक है, हमारे पास बहुत सारा लोड है but we have to complete our syllabus. मेन है कि आपको syllabus complete करना है 30 days के अंदर अंदर एंड आपको प्लान भी चाहिए एक पूरा, आपको फास्ट भी कंप्लीट करना है बिकॉज यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो। ठीक है, आपको उसको रिव्यू भी करना है, फिर करने के बाद यू हैव टू रिव्यू ऑल्सो, आपको उसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी करना है। तो अगर आपका 25 या फिर मिड फेब तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सो इट्स बहुत अच्छा, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस फास्टली कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, हम जो प्लान डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम 22। ठीक है, 22 जनवरी संडे से वी आर डिस्कसिंग आवर प्लान। 23rd जनवरी, सॉरी, इट इज 23rd जनवरी एंड वी आर डिस्कसिंग आवर प्लान। ठीक है, सो अब पहला काम क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू नो योर सिलेबस। यू हैव टू नो योर सिलेबस। आपको अगर अपना सिलेबस ही नहीं पता है तो आप अपना प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो सिलेबस जानने के लिए आप ऐसे वंशिका त्यागी मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आएंगे एंड इफ़ यू विल कम हेयर सो आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी कि एक स्ट्रैटेजी वगैरह की, टाइम टेबल, प्रो टिप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इनमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है वीडियोस के कि सिलेबस कैसे चेक करना है। आपके पास यहाँ पर टर्म 1 का सिलेबस है। ठीक है, हेयर यू हैव टर्म 1 सिलेबस। इस टर्म 1 सिलेबस पे आप आएंगे, यू विल बी ओपनिंग दिस सिलेबस एंड इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे। ठीक है, लिंक फॉर सिलेबस ये वेबसाइट पे खोलेंगे आप। ठीक है, तो इसमें आपको टर्म वाइज करिकुलम मिल जाएगा, सो उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। नाउ हम अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं। हमको 1 मंथ के अंदर अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो हमारे पास एक तो बहुत कम टाइम है और जो जितना भी टाइम है उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। सो वीक 1 आपको मैं वीक्स के हिसाब से बता रही हूँ, तो 4 वीक्स का प्लान बता रही हूँ, तो वीक्स के अकॉर्डिंग आपको 28 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इट डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, कितना कंसाइज कर सकते हैं उस प्लान को। देखो, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपका 4 वीक के अंदर अंदर ये रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो दोबारा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपका 4 वीक्स के अंदर अंदर, नहीं तो मैक्स टू मैक्स, इट फॉर एवरेज स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स 5 वीक के अंदर अंदर, यानी कि टिल फेब एंड योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, विद प्रॉपर सब चीज, विद एमसीक्यू ऑल्सो, सॉरी, विद एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, विद एनसीईआरटी, ऑल थिंग्स। ठीक है, पर आपने कैसे करना है, मैंने यहाँ पर आपको 4 1 2 3 4 आई हैव डिवाइडेड द सिलेबस इन द 4 वीक्स। ठीक है, और हर वीक में, एक पर्टिकुलर वीक में दिस आपका जितना भी सिलेबस है उसका डिवीजन इस तरीके से देख के बनाया गया है कि उसमें इजी चैप्टर्स भी हो, डिफिकल्ट चैप्टर्स भी हो एंड मीडियम चैप्टर्स भी हो। ठीक है, ताकि आपको करने में बोरिंग ना हो। एंड ये अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप कौन से डे कौन सा चैप्टर लेके चलते हैं, किसके साथ कैसे क्लबिंग करते हैं। ठीक है, और वीक एंड पे आप अपना मतलब इन चैप्टर्स का, जितने भी आपने चैप्टर्स करे हैं, मतलब एसएसटी इनके तो इनका आप रिवीजन भी करेंगे, इनको रिव्यू भी करेंगे। इनमें आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट इसमें बताने वाली हूँ। पहले तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखो, अगर आप कोई भी मैक्स टू मैक्स द आवर्स ऑफ स्टडी इज दैट 5 आवर पर डे। ठीक है, 5 आवर डिवीजन इज कि अगर आप मैथ्स को 1.5 आवर्स देने हैं, एसएसटी या साइंस को आपने 2 आवर्स देने हैं एंड इंग्लिश को आपने 1 घंटा देना है। ये आपके, अगर आप इसको टोटल मिलाएंगे सो दिस इज 4.5 आवर। ठीक है, और अब आपका बाकी का मैनेज हो जाएगा। इसको आप 2.5 भी दे सकते हैं एसएसटी एंड साइंस को, बिकॉज द सिलेबस इज नॉट वास्ट बट द टॉपिक्स विच आर कमिंग आर मोर, मतलब स्लाइटली डिफिकल्ट। कोई भी साइंस में ऐसा चैप्टर नहीं है दैट इज ईजी। ठीक है, या तो थियोरेटिकल है तो आपको थ्योरी रटनी है, और एसएसटी में भी इस बार द चैप्टर्स आर नॉट दैट इजी जितने पिछले बारी में थे।
तो उन्होंने पिछली बार सारे इजी चैप्टर्स दे दिए थे, इस बार जितने भी थोड़े ऐसे चैप्टर्स हैं वो दिए हैं। मैथ्स में इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो अब आपने वीक 1 में यानी कि 23 से लेके नेक्स्ट जो आपकी 30 तारीख आएगी, मतलब 1 वीक तक, टुडे संडे से लेके जो अगला संडे आएगा उस संडे आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए मैं संडे को बना रही हूँ क्योंकि हम संडे टू संडे ट्रैक रखेंगे अपना, ठीक है। संडे टू संडे हम अपना ट्रैक रखेंगे, हमारे तीन चार संडे में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस वीक में आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जिन्हें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नहीं पता, दिस इज चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जिसका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। सर्कल्स, रिप्रोडक्शन इन बोथ, इन asexual reproduction and sexual reproduction, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, द भोली जो इंग्लिश का चैप्टर है, अमांडा इज अ पोएम, एंड मैडम राइड्स द बस, एंड द मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट इज अ चैप्टर फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें कौन से चैप्टर इजी है और कौन से चैप्टर डिफिकल्ट है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मीडियम चैप्टर, इट्स नॉट दैट मच इजी। सर्कल्स इज इजी चैप्टर, और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इज अगेन मीडियम टू इजी की कैटेगरी में हम इसको लेते हैं, ये कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको 2 एक्सरसाइजेस करनी है, आप अपना डिलीटेड पोर्शन चेक कर ले सकते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपको अकॉर्डिंगली 1 एक्सरसाइज ही करनी है, और सर्कल्स में भी आपने एक एक्सरसाइज करनी है, जो पहली एक्सरसाइज है तो कुछ कुछ ही है, ठीक है। सो टोटल आपकी 4 ही एक्सरसाइजेज आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो अगर आप डेली भी प्रैक्टिस करते हैं, डेली एक एक्सरसाइज भी लेते हैं, तो आपका 4 दिन में ये 3 चैप्टर इजीली हो सकते हैं, ठीक है। 4 दिन में ये चैप्टर इजीली हो सकते हैं, और हम 4 भी नहीं, हम आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं टू इंकलकेट मोर ऑन दैट। तो पहले आपने मैथ्स में यू हैव टू कंप्लीट एनसीईआरटी, एंड देन आपको वीडियोस का भी मैंने भेजा था, उस पर भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है मेरे को, ठीक है। वो वीडियो काफ़ी अच्छी रैंक कर रही है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से बेस्ट यूट्यूबर्स की जो लेक्चर्स हैं उनकी लिस्ट है। सो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस वीडियो का, आप चेक करना उस वीडियो को, और मैं डॉक्स का लिंक भी नीचे डाल दूंगी, ठीक है। वीडियो का ही डाल दूंगी, डॉक्स तो आप अपने आप देख लेना फिर, ठीक है। सो आपने अब क्या करना है, इन चैप्टर्स को ऐसे करना है। अब इनको आपने किस डे कौन से चैप्टर के साथ क्लब करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन इज अ थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है पूरा कंप्लीटली, एंड इट्स अ कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर, दिस इज अ कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर। बात करें इजी एंड हार्ड की, तो कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिसिटी इट इज इजी, वैसे कोई इसमें इजी चैप्टर नहीं है, बट कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिसिटी इट इज इजी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज मीडियम, आई एम सेइंग मीडियम चैप्टर। ये इंग्लिश की मैं बात नहीं करूंगी, इंग्लिश में कोई भी इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, थोड़ा मैडम राइट्स टू बस इज समथिंग कि आपको रीड करना है। द प्रपोजल प्ले एंड द मेकिंग साइंटिस्ट इज 2 ही डिफिकल्ट चैप्टर है इंग्लिश में, बाकी में थोड़ा लॉजिक वाला है। मनी एंड क्रेडिट इज इजी वन, तो आप इसको क्लब कर सकते हैं, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, यू कैन डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और यू कैन टेक द पोएम एज अमांडा, यू कैन टेक 3 अ डे, आप इन तीनों को एक दिन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को, एंड साथ में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एंड साथ में आप थोड़ा सा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, एंड साथ में आप कर सकते हैं भोली वाला टॉपिक, भोली। एंड आप सर्कल्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंपाइल अप करिए, और साथ में रखिए मैडम राइट्स टू बस, और आप मनी एंड क्रेडिट बाकी जो भी दिन आपका लेफ्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आपको जिस तरीके से चलाना है आप उस तरीके से चलाइए। इफ यू हैव टू डू साइंस डेली, यू कैन डू द साइंस डेली, एसएसटी और इंग्लिश को अल्टरनेट पे रखा जा सकता है, ठीक है। मैथ्स डेली, साइंस डेली, क्योंकि अब जिन्होंने साइंस लेनी है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिन्होंने नहीं लेनी है उनको भी पास होना ही है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैथ, साइंस एंड एसएसटी एंड इंग्लिश ऑन अल्टरनेट, ठीक है। मैंने एक वीक पे इतना लंबा टाइम इसलिए दिया है बिकॉज आई वांटेड यू टू एक्सप्लेन कि मैंने किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग ये बनाया है, एंड ठीक है, मेरे को बस इसलिए इसको थोड़ा लंबा बनाना था पहली वाली वीक को। सेकेंड वीक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू हैव टू डू
arithmetic progressions, constructions. Arithmetic progressions is not hard, but it's a medium type of. इसके questions बहुत कुछ questions हैं that are fixed, तो you have to do previous year questions also. ठीक है, तो 1 से 1.5 से 2 घंटे की आपने setting बनानी पड़ेगी. The syllabus is not vast, but you have to per day setting was long बनानी पड़ेगी आपने. Constructions is easy chapter, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, बुक के questions आते हैं. नेशनलिज्म इन इंडिया, आई होप कि आपने पहले पढ़ा हुआ है टर्म 1 में, मतलब क्योंकि यूरोप नहीं करा था किसी भी बच्चे ने. आई पर्सनली बिलीव दैट सबने नेशनलिज्म इन इंडिया से ही स्टार्ट करा था. तो अभी भी आपके लिए इजी चैप्टर है. पॉलिटिकल पार्टीज इज अगेन अ मीडियम चैप्टर, नॉट दैट हार्ड एंड इजी. कुछ थ्योरी है जो आपने याद करनी है. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर. डोबिनियस ट्रायड वगैरह जो भी है, अलग अलग जितने भी मेंडलीव्स हैं जो भी आए, उनकी थ्योरी आपने बस रटनी है, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या बताया, बस वो. ठीक है. इफ यू वांट नोट्स, प्लीज डू नॉट मेक द फुल फ्लेज नोट्स राइट नाउ. इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन. आप नोट्स के लिए आपने नोट्स कैसे बनाने हैं प्लीज़ एक तो चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है. दूसरा, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी किसी भी प्राइवेट वेबसाइट से या किसी भी प्राइवेट बुक से, किसी भी पब्लिकेशन के नोट्स आप यू कैन टेक द नोट्स. ठीक है. सेकेंडली, आई एम टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी. हेरिडिटी इज अ मीडियम चैप्टर बिकॉज एवोल्यूशन पार्ट इज डिलीटेड, तो हेरिडिटी आपको नहीं होगा, बल्कि हेरिडिटी इज जो है आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी ऑल आर इन अ हेरार्कियल हेरिटेंस के बेसिस पे ही है ये. तो आप कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर से, तो आपके लिए चैप्टर इजी ही है. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है. आई श्योरली रिकमेंड कि आप इसको पढ़ेंगे, यू विल इंजॉय रीडिंग दैट. एनिमल्स इज इजी एंड हाइक ड्राइवर इज अगेन ठीक है, मीडियम चैप्टर है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वीक 3 एंड वीक 4. मैंने हर वीक में आपको, जैसे पहले वीक में मैंने मैथ्स के 3 चैप्टर दिए, सेकेंड वीक में आई हैव गिवन 2 चैप्टर, थर्ड वीक में मैंने मैथ्स का एक ही चैप्टर दिया. आप एक चैप्टर को पूरा हफ्ता घसीटेंगे. द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको खा जाना चैप्टर को. फ्रस्ट्रम वाला पार्ट इज डिलीटेड, फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन वो नहीं आ रहा है, मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, बट यू हैव टू चेक ऑल जितना आ रहा है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन ही वाला, मतलब इसका हाफ पोर्शन डिलीटेड है, थोड़ा ही आ रहा है इसमें से, जो कि इजी है. ठीक है. दिस इज डिफिकल्ट चैप्टर, आई एम राइटिंग दैट डिफिकल्ट है ये चैप्टर. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यू हैव टू, मेरे को दिक्कत है इसमें, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज अ इजी चैप्टर, अगर आप समझेंगे तो इट्स इजी टू मीडियम वाली रेंज में. मैंने मीडियम टू इजी नहीं बोला है, इजी टू मीडियम बोला है. ठीक है. ये तो बिल्कुल चिंटू चैप्टर है, तो इसको तो हम चिंटू ही कर देते हैं. ये तो ना इजी हार्ड है, तो आपने पढ़ ही रखा है, इसको एंड में एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट, बट मैंने दे दिया. ठीक है. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखो मैंने हर वीक को बैलेंस करा है. अगर आप मेरा ये वाला जो पूरा है रूटीन आप फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं पर आपको मिलेगा ज़्यादा साइंस. ठीक है. कहीं पर आपको साइंस एंड एसएसटी दोनों बैलेंस मिलेगा. ठीक है. इसमें आपको साइंस ज़्यादा है, वीक 1 में आपको साइंस ज़्यादा करनी है, एसएसटी नहीं करनी है, कम करनी है. वीक 2 में आपने एसएसटी और साइंस दोनों को बैलेंस लेना है क्योंकि दोनों थ्योरी है. ठीक है. वीक 3 में आपको साइंस पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं है जितना एसएसटी पे फोकस है, तो ये आपको बता करना है अपने अकॉर्डिंग. वीक 4 में आपके पास फोकस है साइंस पे बिकॉज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इज अ न्यू चैप्टर टू यू. ठीक है. एंड इट्स हैव लॉट में ही फॉर्मूलाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स. ठीक है. इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, दे बोथ आर very 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 good chapters. ठीक है. they contain a lot of many ऐसे अजीब से क्वेश्चंस. तो मैंने एसएसटी का सिर्फ एक ही चैप्टर दिया वीक 4 में, इसलिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो बहुत चिंटू चैप्टर है ये भी. ठीक है. बाकी मैंने मैप्स दे दिए, अगर आप करो तो कर लेना, मुझे लगता नहीं कोई करेगा मैप्स अभी. नेकलेस इज अगेन थोड़ा ट्रिकी चैप्टर एंड मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, दोनों मैंने एक साथ ही दिए हैं बिकॉज अगर आप एक साथ थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा. एंड वीक 3 में मैंने प्रपोजल, सर्मन एट बनारस इज इजी, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज इजी. वीक 4 में मैं चाहती हूँ कि यू विल प्रैक्टिस सम राइटिंग स्किल्स जिसमें लेटर आ रहे हैं, जो आप एक दो प्रैक्टिस कर ले. एंड आपका
मान ना मान के अगर आप 23 आज लगा रहे हैं तो 25 तक आपका, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपका सिलेबस विल बी ओवर। ठीक है, 25 का। एंड मैंने 25 तक सिलेबस इसलिए कंप्लीट करवाया है बिकॉज आई वांट, देखो लोग आपको 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी देंगे बट दे लैक अ वन थिंग। देखो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है उनकी, मैंने पर्सनली बहुत सारे यूट्यूबर्स की स्ट्रैटेजी देखी है जो मेरे को वंडर्स लगी है। ठीक है, और दे वर्क्स वंडर्स। ठीक है, बट एक चीज़ दे लैग जो मुझे लगता है बिकॉज दैट कि अगर आप 2 महीना पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप 2 महीना अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे या फिर 1.5 महीना भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सो बाकी आपके पास प्रैक्टिस का टाइम ही टाइम है। देखो जब तक पेपर्स नहीं होते इट विल एक्सटेंड टू मार्च मई अप्रैल, जब भी पेपर होते हैं जब भी, तो यू हैव टाइम फॉर रिविजन। बट द स्कूल वंस आर दैट की प्री बोर्ड्स लेंगे और फेब एंड तक सबके प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, तो इट विल बी अ क्योस फॉर यू। ठीक है, तो अगर आप उस टाइम पे पढ़ते हैं तो सिलेबस 20 तक कंप्लीट करो, रखो, फिर सारा रिवीजन मारो। 20 दिन रिवीजन स्ट्रैटेजी भी लेके आऊंगी चैनल पे कि 20 दिन में रिवाइज कितने इफेक्टिवली करें, कौन से सैम्पल पेपर्स बेस्ट हैं। सो गाइज, एक तो पहले लाइक बनता है इस वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाई है। सब्सक्राइब बनता है इस वीडियो को। एंड गाइज थैंक यू वेरी वेरी मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग और कीप लविंग, तो करना ही करना। एंड गाइस स्लाइड्स जो मैंने बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में बिकॉज दे, मतलब ये पूरी प्लानिंग, आई एम प्लानिंग दिस फॉर यू गाइस टिल अ वीक। मेरे को देखो, मैंने को 4 वीक की स्ट्रैटेजी दे दी आपको, 4 वीक बता दी कि सिलेबस धड़ल्ले से कंप्लीट कर लो। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स, ये चिंटू चैप्टर भी नहीं छोड़े मैंने कि ये भी कंप्लीट हो जाएंगे 4 हफ्तों में। पूरे 30 दिन में नहीं, 28 दिन की स्ट्रैटेजी आपको बता दी। ठीक है, और इतनी ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी कि इंग्लिश भी साथ साथ कंप्लीट है। देखो मैंने एसएसटी और साइंस की तो बात ही आप छोड़ ही दो, इंग्लिश भी कंप्लीट कर दी है अगर आप करोगे तो। इट्स टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ, मतलब क्या, मेक अ स्ट्रैटेजी। एक हफ्ते से मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ आपकी, कि मैं 2 बार वीडियो बना चुकी हूँ बट मेरे को लगा है कि कहीं पर ग्लिच था तो आई मेड रीमेड द वीडियो। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से पहले एंड जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। एंड गाइस होप कि जो न्यू बैच है, अगला जो बैच आएगा वो हम पूरा तोड़ने वाले हैं विद एसएसटी, साइंस एंड इंग्लिश। आई विल बी टीचिंग द 3 ऑफ द सब्जेक्ट्स, एस एस सी आई विल बी, एस ई एस जो भी आप कह लो, कुछ भी कह लो, मैं तीनों पढ़ाने वाली हूँ फॉर क्लास 10th एंड फॉर 9th आई एम प्लानिंग टू टेक योर whatever इंग्लिश और एसएसटी, जो भी मैं प्लानिंग कर रही हूँ वो लूँगी। एंड डेफिनेटली गाइज, बाय बाय, देन टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय, नो प्रॉब्लम, बाय बाय, बाय बाय, बाय।